Highlights of budget. So if we talk about the fiscal deficit target, कंट्री का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एस्टिमेट किया गया है 39.4 लाख करोड़, वाइल रिसीट्स जो है वो एस्टिमेट करी गई हैं एट ₹22.84 लाख करोड़, जो कि आपको दिख रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिसीट. सो फिस्कल डेफिसिट फॉर फिस्कल ईयर 23 दैट इज़ टारगेटेड टू प्रोजेक्टेड एट 6.4% ऑफ द GDP. IT रिटर्न्स के अंदर बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी अपॉर्चुनिटी कि टैक्स पेयर्स जो है वो फाइल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं अपने रिटर्न्स विद इन 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. टैक्स डिडक्शन लिमिट, जिसके अंदर दोनों सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा फ्रॉम 10% टू 14%, कि वो हेल्प कर सकें इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कि वो एट पार आ सकें विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. सो दैट इज़ देयर. एंड डिजिटल असेट्स के अंदर इनकम जो होगी फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट वो टैक्स करी जाएगी एट 30%, और जो TDS होगा दैट बी 1% ऑफ द पेमेंट मेड फॉर ट्रांसफ़र, एंड दैट बी अबव अ मॉनेटरी थ्रेशोल्ड से अगर एक चीज़ ऊपर होगा तो उसके ऊपर TDS लगेगा 1%. LTCG, इनकम फ्रॉम LTCG गेन जो है वो टैक्स किया जाएगा एट 15%. डिजिटल रुपी जो है दैट बी इशूड यूजिंग द ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज, जो कि इशू करा जाएगा बाय द RBI स्टार्टिंग 2022-23, एंड दैट बी बेसिकली गिव अ बिग बूस्ट टू द इकोनॉमी. SEZ एक्ट, जिसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है दैट विल रिप्लेस द न्यू लेजिस्लेचर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड हब्स, और वो बेसिकली कवर करेगा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एनक्लेव्स और एनहांस कर देगा कंपेटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट्स. ₹1 लाख करोड़ एलोकेट किया जाएगा स्टेट्स को. सो फॉर 2022-23 एलोकेशन ऑफ 1 लाख करोड़ जो है दैट बी मेड टू असेस द स्टेट्स की वो कैटलाइज कर सकें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी के अंदर. एंड दीज 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन ओवर एंड अबव द नॉर्मल बोरिंग वो अलाउ किया जाएगा स्टेट्स को. सो दैट बी यूज फॉर द PM गति शक्ति रिलेटेड एंड अदर प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द स्टेट्स के लिए ही ये पैसा यूज़ किया जाएगा. 200 किलोमीटर्स ऑफ रेल नेटवर्क जो है दैट बी ब्रॉट अंडर द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी क्वाच फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन. वंदे भारत ट्रेन्स जो है 400 नई जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं वो बिल्डअप करी जाएंगी विद द नेक्स्ट 3 years. गति शक्ति मास्टर प्लान, जिसके अंदर PM गति शक्ति जो है दैट बी ड्रिवन बाय 7 engines. One is road, railway, airports, ports, mass transport, waterways and logistic infra, जिसके अंदर जो भी 7 engines हैं they will pull forward the economy in a unicorn. So गति शक्ति मास्टर प्लान जो होगा that will be for the expressways जो कि ड्रॉप होंगे for this financial year, and 100 new cargo terminals जो हैं वो बिल्ड किए जाएंगे over the next 3 years, and the national highway network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है उन्होंने अनाउंस किया कि जो सेटिंग होगी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट शेयरिंग स्टेशंस होंगे. ड्यूरिंग हर प्रेजेंटेशन उन्होंने बताया कि शेयरिंग जो स्टेशंस होंगे दैट बिल्डअप, और जिसके अंदर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी इनिशिएटिव दिल भी इंकरेज कि वो डेवलप कर सकें सस्टेन बिजनेस मॉडल फॉर बैटरी एज अ सर्विस एंड बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की. बेसिकली बैटरी स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस था कि बैटरी एक तरीके की होगी तो स्वैप करना ईजी हो जाएगा, कि एक जो बैटरी एम्प्टी है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द फुल बैटरी, और वो बैटरी हर व्हीकल के अंदर फिट हो पाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी होगा उसमें फिट हो सकती होगी. सो दैट इज़ बेसिकली टॉक्ड अबाउट इन द बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी. 5G रोल आउट, जिसके अंदर बेसिकली इट इज़ रिक्वायर्ड कि जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है वो कंडक्ट किया जाएगा इन 2022, जो कि फैसिलिटेट करेगा द रोल आउट ऑफ द 5G मोबाइल सर्विसेज बाय द प्राइवेट telecom players, and that will be announced by the government. नेशनल फार्मिंग एंड किसान ड्रोन्स, जिसके अंदर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग जो है वो प्रमोट करी जाएगी अक्रॉस द कंट्री. एंड फार्म प्रिक्योरमेंट वैल्यू ऑफ फॉर फिस्कल ईयर 23 वो होगा फॉर ₹2.37 ट्रिलियन, जिसके अंदर यूज़ करा जाएगा किसान ड्रोन्स की वो प्रमोट कर सकें क्रॉप असेसमेंट को, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रेंट्स.
मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात करी गई इन द बजट। दैट वाज बेसिकली कि पेंडेमिक ने काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों की फेस करी गई इन ऑल द एजेस। सो टू बेटर एक्सेस द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ, सो इसके लिए काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज जो है दैट बी इंट्रोड्यूस। सो अ न्यू नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल एजुकेशन के अंदर ये चीज़ बताई गई कि एक क्लास होगी और एक टीवी चैनल प्रोग्राम होगा ऑफ पीएम ई विद्या, जो कि एक्सपैंड करा जाएगा फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स। सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये काफ़ी अनेबल कर सकेगा कि सारी स्टेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकेंगे सप्लीमेंट्री एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज के अंदर फ्रॉम क्लास 1st to 12, जिसके अंदर डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो डेवलप करी जाएगी और वो बेसिकली दैट विल बेसिकली प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन विद ISTE स्टैंडर्ड्स। पेपरलेस ई बिल सिस्टम्स के बारे में भी बताया गया। सो इसके अंदर कंप्लीट पेपरलेस ई बिल सिस्टम जो है वो लॉन्च करा जाएगा बाय द मिनिस्ट्रीज फॉर प्रोक्योरमेंट। ई पासपोर्ट्स के अंदर ये चीज़ बताएगी कि जो इशुएंस होगी ई पासपोर्ट की दैट बी यूजिंग द एम्बेडेड चिप्स एंड दैट बी अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो कि रोल आउट होगी इन 2022-23। पीएम आवास योजना के अंदर ये चीज़ बताएगी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ₹48,000 करोड़ जो कि एलोकेट किया जाएगा फॉर पीएम आवास योजना एंड 60,000 हाउसेज जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं एज बेनिफिशरीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। डिफेंस 68% ऑफ कैपेसिटी प्रोक्योरमेंट बजट जो है टू बी अनमार्क्ड फॉर डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री, जिसके अंदर प्राइवेट डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो उनको इंकरेज किया जाएगा कि वो मैन्युफैक्चर कर सकें विद कोलैबोरेशन विद DRDO। अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसके अंदर इन 2022-23 80 लाख हाउस होल्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। एनिमेशन एंड गेमिंग, एनिमेशन, वर्चुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक सेक्टर ऑफर करेगा इमेंस पोटेंशियल टू एम्प्लॉय यूथ। इसके अंदर AVGC प्रमोशन टास्क जो है टास्क फोर्स होगी विद ऑल द स्टेक होल्डर्स जो कि सेटअप किए जाएंगे कि वो रेकमेंड कर सकें तरीके की कैसे हम रियलाइज़ कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं डोमेस्टिक कैपेसिटी को कि वो सर्व कर सके हमारी मार्केट को एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड को। एंड सारे 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो हैं वो कनेक्टेड रहेंगे, जिसके अंदर 100% ऑफ पोस्ट ऑफिस जो हैं वो एक कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगे एंड देयर विल बी ऑनलाइन ट्रांसफ़र बिटवीन द पोस्ट ऑफिस और बैंक अकाउंट्स के बीच में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे क्या होगा ये बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर फार्मर्स एंड सीनियर सिटीजन जो कि रूरल एरियाज़ के अंदर है एंड दैट विल एनेबल द इंटरऑपरेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट इज़ द हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बाय द स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, वो अभी येट है कि वो बाउंस बैक करेगा। देयरफॉर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक्सटेंड करेगी ECGL सर्विसेज फॉर दिस सेक्टर बाय March 2023 विद इंक्रीज कवर ऑफ ₹50,000। सोलर मॉड्यूल्स के अंदर ये चीज़ थी कि वो फैसिलिटेट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030। Additional allocation की जाएगी of ₹19,500 crore for PLI for manufacturing of high efficiency modules with priority of fully integrated manufacturing units to the solar PV modules that will be made by the government।